हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज इस छोटे से वीडियो में वील बी डिस्कसिंग कि क्या एलएलएम आपकी जुडिशरी जर्नी में किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकता है या नहीं। इस तरीके के सवाल बहुत कॉमनली आते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जुडिशरी की तैयारी करते करते ग्रेजुएट हुए होते हैं। एंड वंस यू ग्रेजुएट एंड वैकेंसी में टाइम है, देयर इज अ लॉट ऑफ सोशल प्रेशर ऑन यू कि अभी क्या कर रहे हो, सिर्फ तैयारी क्यों कर रहे हो, व्हाई डोंट यू डू समथिंग एल्स वगैरह वगैरह। सो लॉट ऑफ पीपल चूज कि यार मास्टर्स कर लें, उसका कोई फायदा होगा क्या। ठीक है। सो इसी चीज को आज हम हर तरीके के इफ्स एंड बट्स के साथ दिखेंगे। क्या फायदा है, क्या नुकसान है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कर रहे हो तो कहां से, नहीं कर रहे हो तो क्यों, वगैरह वगैरह। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। सबसे पहली चीज जो है वो है एकेडमिक एक्सपोजर। सी, जुडिशरी की जितनी भी पढ़ाई होती है, जुडिशरी की पढ़ाई में मास्टर्स का रोल बहुत कम हो जाता है। द रीजन बीइंग कि मास्टर्स की जब भी कोई डिग्री होगी तो उसमें आपका पूरा फोकस होगा ऑन रिसर्च, रिसर्च एंड इंटरप्रिटेशन, राइट। वाइल जुडिशरी का जो एग्जाम है, इट इज मोर अबाउट अप्रिसिएशन। उसमें आप इंटरप्रेट नहीं करते, आप लॉ को अप्रिशिएट करते हो, लॉ को अप्लाई करते हो। तो जुडिशरी के एग्जाम में जो रिक्विजिट नॉलेज है वो आपको बैचलर्स की डिग्री से ही मिल सकती है इजीली। मास्टर्स करना उस चीज के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन प्रोवाइड नहीं करेगा आपको। हाउएवर, देर इज स्टिल अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको ऐसा लग सकता है कि यार हो सकता है यहां पर हम क्रिमिनल लॉ या फिर सिविल लॉज में अगर हम मास्टर्स करें तो हमें ज्यादा फायदा हो जाए। सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। एंड एक रीजन ये है कि जब आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, लेट्स से आपने आईपीसी पढ़ा, फिर आप आईपीसी में रिसर्च करते हो, तो वो एक सब्जेक्ट आपका इतने अच्छे से स्ट्रांग हो जाता है कि शायद आप उसके मेंस के एग्जामिनेशन में और ही अच्छा परफॉर्म कर जाओ। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा केवियट ये भी है कि ये क्या इतना टाइम ना ले ले आपका कि आप अपने बाकी के सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना भूल जाओ। जुडिशरी में कुछ नहीं करके भी 10 से 15 सब्जेक्ट्स होते ही हैं ऑन एन एवरेज। कई जगहों पर 19 भी होते हैं, 20 भी होते हैं, 24 भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। लेकिन ऑन एन एवरेज 10 से 15 सब्जेक्ट्स आप मान करके चल सकते हो। आप मास्टर्स जब भी करोगे तो आप किसी एक ही सब्जेक्ट में करोगे। मास्टर आप एक साथ 10 सब्जेक्ट में तो बनते नहीं। तो अगर आप मान लीजिए क्रिमिनल लॉ में भी मास्टर्स करते हैं तो आप या तो सीआरपीसी पर कोई रिसर्च कर रहे होगे या आईपीसी के किसी एक टॉपिक पे रिसर्च कर रहे होगे, विच इज नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन योर जुडिशियल सर्विसेज परसूट। सो अगर आप एकेडमिक एक्सपोजर को सोचते हो कि मैं जुडिशरी के लिए मास्टर्स कर लूं, इट इज नॉट दैट गुड एन आइडिया। हाउएवर, उसका सैलरी पे इंपैक्ट जरूर पड़ता है। अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि सैलरी पे इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है सर, सैलरी मुश्किल से 1,500 रुपए बढ़ करके आती है। सो आई टेल यू समथिंग, आपके 3 इंक्रीमेंट्स एक साथ आते हैं। इंक्रीमेंट की अगर आप बात करो तो 770 रुपीज का आपका एक इंक्रीमेंट है। मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस गोज समवेयर अराउंड 7 3 तो 24 या 2500 मान लो, चलो फॉर द टाइम बीइंग 2500 रुपए आप मान लो। अब अब गणित में नहीं लगा रहा हूं खड़े होके। अब ये 2500 में सारे अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है। ये तो आपका बेसिक पेपर हो रहा है, जो भी हो रहा है, यहां आपको सारे अलाउंसेस मिलते हैं। ये अलाउंसेस मिला करके लगभग लगभग 7,000 रुपए का आपको इंक्रीमेंट मिलता है अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो। ठीक, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आपको 3 इंक्रीमेंट एक साथ मिल जाते हैं जज बनने के बाद। अच्छा, एक अच्छा बेनिफिट ये भी है कि अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हैं, अगर आपका एकेडमिक्स एक्सपोजर अच्छा रहा है, तो जुडिशरी में आने के बाद आपके बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। आपको हो सकता है किसी एकेडमिक विंग में डाल दिया जाए, आपको हो सकता है जुडिशियल ट्रेनिंग एकेडमी में यूज कर लिया जाए। सो अगर आपका एकेडमिक एक्सपोजर अच्छा है, अगर आपके रिसर्चेस अच्छे हैं, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो ये आपकी जज बनने में शायद उतनी हेल्प ना करे जितनी ये जज बनने के बाद आपकी हेल्प कर सकता है। तो आपको कई सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में एब्जॉर्ब किया जा सकता है। विद इन जुडिशरी इटसेल्फ आपको दूसरे विंग्स थमाए जा सकते हैं, आपको डेप्यूटेशन पर कहीं भेजा जा सकता है, एंड ये सारी ही चीजें आपके एकेडमिक एक्सपोजर से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो एकेडमिक एक्सपोजर की जब आप बात करो तो वो आपको जज बनने में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन जज बनने के बाद करेगा। इनकम पर जब इम्पैक्ट की आप बात करोगे, सैलरी पे जब आप इम्पैक्ट की बात करोगे, तो ये आपकी अभी हेल्प करेगा, बाद में एज सच मतलब सॉरी, तो ये भी आपको जज बनने में कोई हेल्प नहीं करेगा, जज बनने के बाद ही आपकी यहां पर हेल्प होगी। एकेडमिक एक्सपोजर में ऑन द अदर हैंड एक एस्पेक्ट वो वाला भी काउंट करके चलना कि अगर आईपीसी सीआरपीसी जैसे किसी सब्जेक्ट पर रिसर्च करी है तो उस टॉपिक पर आपका कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा, पर सिर्फ एक टॉपिक जुडिशरी का सिलेबस नहीं है। सो कमिंग टू द पॉइंट कि अगर मान लो आपने सोचा भी कि मास्टर्स करना है, मेरे पास टाइम है, तो मैं मास्टर्स कहां से करूं, तो इस चीज को बहुत ध्यान देना कि मास्टर्स उसी जगह से करना जहां बहुत ज्यादा आपका समय ना लग रहा हो। देखो, मास्टर्स का थॉट जब भी आएगा, ध्यान देना इधर, मास्टर्स करने का विचार आपके पास जब भी आएगा, तो या तो आप उसे एज अ बैकअप देख रहे होगे, राइट, या फिर एज अ सप्लीमेंट। यस और नो? बैकअप देखोगे या सप्लीमेंट देखोगे? अगर जुडिशरी में नहीं हुआ तो एकेडमिक्स में चला जाऊंगा, बैकअप। जब तक जुडिशरी में नहीं हो रहा, कुछ करने के लिए है सप्लीमेंट। ठीक? अगर इसको एज अ सप्लीमेंट आप देख रहे हो, अगर आप इसको एज अ सप्लीमेंट देख रहे हो, तो चूज अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो कि आपको एक प्रॉपर टाइम फ्रेम प्रोवाइड करे आपकी तैयारी के लिए। अगर मान लीजिए आप किसी बहुत बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से कर लेते हो, जहां आप 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे क्लासेस में बिता रहे हो, उसके बाद आप उसके असाइनमेंट्स कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, यू वुड नॉट गेट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर जुडिशरी एग्जामिनेशन। ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको बैकअप के तौर पे लेकर के चल रहे हो कि अगर जुडिशरी में नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, तो मैं एकेडमिक्स में जाऊंगा, तो फिर उस बैकअप की तैयारी ढंग से करना हमेशा जरूरी है। क्योंकि अगर आपने ऐसे किसी लोकल यूनिवर्सिटी से, लोकल कॉलेज से कर लिया, एंड इवेंचुअली गॉड फॉरबिड अगर जुडिशरी में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है और आप सोचते हो कि मैं एकेडमिक्स को परसू करूं, तो वो डिग्री आपकी उतनी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी। सो ये आपको डिसाइड करना है, आपको खुद सोचना है कि अगर मैं बैकअप के तौर पे ले रहा हूं तो फिर भाई मुझे एक बहुत अच्छे कॉलेज से या एक ठीक ठाक डिसेंट कॉलेज से मास्टर्स कंप्लीट करना है। लेकिन अगर आप इसको एक सप्लीमेंट के तौर पे ले रहे हो कि जब तक नहीं हो रहा कुछ करते रहें, तो किसी ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कीजिए जहां से आपको पढ़ाई के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, जुडिशरी के पढ़ाई के लिए प्रॉपर समय मिल पाए। ठीक? एंड अगर मान लीजिए आप एम करते हैं कि नहीं मैं क्लैट या आईलेट दूंगा, या फिर आई विल गो फॉर सम एनएलयू क्योंकि मैं बैकअप सोच रहा हूं, तो फिर देयर इज अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड लीगल एज आफ्टर कॉलेज बाय टॉप रैंकर्स। टॉप रैंकर्स जुडिशरी गोल्ड, यू नो ऑलरेडी, दिस इज द ब्रांड यू नो, यू ट्रस्ट। उसी की एक सिस्टर कंपनी है विच इज कॉल्ड लीगल एज आफ्टर कॉलेज। तो इसमें हम लोग मोस्टली क्लैट एंड आईलेट एंड पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड सारी ही चीजों का डिस्कशन यहां पर होता है, पढ़ाई यहां पर होती है। तो आप इसके यूट्यूब चैनल को भी एक बार विजिट करके देख सकते हो। बट द बॉटम लाइन इज कि आपकी तैयारी के पूरे इस सफर में क्या चीजें आपके लिए जरूरी हैं, ये सबसे बेहतर आप जानते हो। सो यू हैव टू सी पॉइंट नंबर 1 कि मैं क्यों सोच रहा हूं या सोच रही हूं मास्टर्स करने का। वाई आपको क्लियर करेगा कि वो बैकअप है या एक सप्लीमेंट है। अगर ये एक सप्लीमेंट है तो माइंडसेट ये बिल्कुल मत रखना कि ये मेरी जुडिशरी के सिलेक्शन में हेल्प करेगा। माइंडसेट ये रखना कि ये सिलेक्शन के बाद मेरी हेल्प करेगा। सेकेंडली, अगर ये बैकअप है तो बैकअप के तौर पे इस चीज को दिमाग में रखना कि मुझे इस पर भी मेहनत करते हुए चलना है। मुझे मतलब मैंने एक दो नाव में अगर पैर डाला है तो मुझे दोनों को बैलेंस करके चलना है, एल्स आई विल फॉल। ठीक है? तो इन चीजों को बहुत ध्यान में रखते हुए फाइनलाइज करना
अगर आप मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन चाहते हो कि आपको मास्टर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरा ओपिनियन है एज अ सप्लीमेंट आपको मास्टर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं करके भी आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में इन जुडिशरी इटसेल्फ कई जगहों पर एब्जॉर्ब हो सकते हो, एंड आपको इंक्रीमेंट जो एक साथ बढ़कर के मिलेगा उसका भी फायदा है ही, राइट? सो दैट इज माय ऑनेस्ट ओपिनियन कि आपको कर लेना चाहिए, बट वेदर और नॉट टू डू इट इज कंप्लीटली योर कॉल। नाउ, before I end this session, I would also like to mention a couple of things, right? 26 सितंबर को ये बैच लॉन्च हुआ एडीपीओ का। एंड एडीपीओ का ये बैच जब लॉन्च हुआ, इसमें हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे लोकल लॉज, अनऑर्थोडॉक्स लॉज, मतलब ऐसे लॉज जो कि जुडिशरी में नहीं आते और कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिल पाते, यूट्यूब पर इजीली अवेलेबल नहीं है ये लॉज, उन सब की हम पढ़ाई करते हैं फॉर दीज स्टेट्स, एमपी, यूपी, बिहार एंड राजस्थान। नाउ, इसके बारे में बाकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, you already know about the JG comprehensive batch. The JG comprehensive batch launches in almost every month, right? And we target all these 10 states to prepare from preliminary examination to the interview rounds as well. So I hope this video was helpful for you, and I hope you will make an informed choice कि आपको मास्टर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, and whatever choice you make, stick with it, because that is going to define your future for you. Thank you so much, guys. Bye bye. Take care.